अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को लगाम डाले। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अफगानिस्तान पर मुनहसर है अच्छे हमसाए की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। अफगान अबूरी हुकूमत को कहा है दोहा मुआहदे पर अमल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में मादनियात के बेपनाह ज़खायर हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानियों को बेलारूस में रोज़गार मिलेगा। तेज़ी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमारी मंजिल है। दौरा बेलारूस में ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन पर बातचीत हुई। बेलारूस के ज़राअत के तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। ज़राई मशीनरी के लिए बेलारूस की कंपनियों से जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस कामयाब रहा। नवाज शरीफ मुल्क की सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर वज़ीर आज़म का गहरी तशवीश का इजहार। ईरानी हुकूमत से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरानी हुकूमत पाकिस्तानियों के कत्ल की वजूहात अवाम के सामने लाए। दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्क के लिए तबाहकुन है। दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म के मुतालिका हुकाम को मकतूलीन की मैयतों की वापसी के लिए इक़दामात करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान में 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल की मजम्मत की। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने ने पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल को गैर इंसानी और बुज़दिलाना फेल करार दिया। कहा कि दहशतगर्दी पूरे खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। ईरान के इलाके सिस्तान में गुज़श्ता रोज़ हमला आवरों ने 8 मोटर मैकेनिक पाकिस्तानियों को कत्ल किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस सरकार की अहम मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर उमूर पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की अशद ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस का इनेकाद खुशाइंद है। अमरीकी वफ़द की सियासी जमातों की क़यादत से भी मुलाकातों का इम्कान। अमरीकी अरकान कांग्रेस आज़ाद कश्मीर और LOC का दौरा भी करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक आज अमरीकी अरकान कांग्रेस के एजाज़ में इशाइया देंगे। अमरीकी टैरिफ के नफाज पर परेशान हैं। ट्रम्प टैरिफ पर पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम का इरादा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। कम अज़ कम टैरिफ 10% है और इसके बाद इजाफी टैरिफ भी है। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की ज़रूरत है। अमरीका तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम है। बानी PTI से मुलाकातों पर पार्टी में इख्तिलाफात। सलमान अकरम राजा का इनफरादी इख्तियार खत्म। PTI की सियासी कमेटी का बानी से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोथा बानी PTI के फोकल पर्सन्स नामजद। सियासी कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक हर जुम्मा और जुमेरात को मुलाकातों की फहरिस्त बानी PTI से ली जाएगी। फहरिस्त फोकल पर्सन्स के जरिए जेल हुकाम को भेजी जाएगी। फहरिस्त के बगैर मुलाकात पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। कमेटी फहरिस्त की पाबंदी खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती अहदेदारों पर लागू नहीं होगी। PTI को खास सियासी मकासद के तहत बनाया गया। तहरीक इंसाफ को फीड करना मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ है। PTI के बैनुल-अक़वामी मकासद हैं नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के सियासी हरीफ जमात पर वार। 92 पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए कहा आज़म सवाती जो बात आज कह रहे हैं वो मैं अरसे से कह रहा था। ये पाँव पड़ रहे हैं, घुटनों को भी हाथ लगा रहे हैं। PTI कह रही है जाने दें, हमें मुआफ़ कर दें। वफाकी वज़ीर रेलवे ने मजीद कहा एफिडेंट केस में दरमियानी रास्ता निकालते हुए मुझे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हनीफ अब्बासी का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे 92 पॉडकास्ट पर। IMF तकनीकी टीम के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज़ आइंदा हफ्ते मुतवक्की। मुज़ाकराती अमल में वज़ारत ख़जाना और IFB और FBR के आला हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक अगले विफाकी बजट के लिए
टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मरात ना देने का फैसला। मौजूदा खुसूसी इक्तसादी जोन्स की मरात 2035 तक ख़त्म कर दी जाएंगी। IMF के साथ कार्बन लेवी की हद और नफाज के तरीक़ेकार पर मुशावरत होगी। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। रिटेलर्स, होल सेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया है। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। ओमान में मंदोबीन की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात ठीक हो रहे हैं, टैरिफ और यूक्रेन के मुज़ाकरात भी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन किसी वक्त आपको खामोश रहना पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार दिया। अमरीकी नुमाइंदे विटकॉफ ने बताया, फ़रीक़ैन अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक कर चुके हैं। सऊदी अरब का ओमान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ओमान की मेज़बानी में मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात खातिर खा नताज के हामिल होंगे। चीन पर आए भारी टैरिफ के बाद ट्रंप का बड़ा यू टर्न। अमरीकी सदर ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को 125% टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने टैरिफ से मुस्तस्ना 20 मसनूआत की फहरिस्त जारी कर दी। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डिस्क ड्राइवर्स और खुदकार डाटा प्रोसेसिंग मशीनों, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, मुतल्लिका आलात, मेमोरी चिप्स और फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी शामिल। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक चीन की मुस्तस्ना अशिया पर टैक्स छूट से एप्पल और डील समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फायदा होगा। उधर चीन के वजीर तिजारत का आलमी तिजारती तंजीम के डायरेक्टर से वीडियो कॉल पर आता अमरीका के बाहमी महसूलात को तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन सेनेट शिरकत करेंगे। कन्वेंशन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। कन्वेंशन में SIFC की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। कन्वेंशन में SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा की मीटिंग्स होंगी। शेड्यूल के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में 14 अप्रैल को इशाइया दिया जाएगा। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। 15 अप्रैल को समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कन्वेंशन को गेम चेंजर करार दे दिया। इंशाअल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना भी अपने तौर पर कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से या फंड्स ट्रांसफ़र के ज़रिए से उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये इस हुकूमत का, और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए और ओवरसीज़ को बुलाना चाहिए गाहे बगाहे। थिएटर के मारूफ अदाकार जावेद कौडू की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जावेद कौडू की नमाज जनाजा मुगलपुरा जंगले वाली ग्राउंड लाहौर में अदा की गई। अदाकार सोहेल अहमद, अमानत चंद, नसीम विकी, जवाद वसीम, अजहर रंगीला और दीगर फनकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। जावेद कौडू ने सोगवारान में 2 बेटे, 1 बेटी और बेवा छोड़ी है। सूरज के तेवर बदल गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी। आज से गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने की पेश गोई। सिंध और बलूचिस्तान में भी हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी। पारा 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा। सिंध के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक जाने की तवक्को। इस्लामाबाद में पारा 32, लाहौर 34, कराची में 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में 39, बहावलपुर 40, सिब्बी में 42 डिग्री गर्मी पड़ी। पेशावर में पारा 33, रहीम यार खान और सक्खर में 43 डिग्री रहा। इसराइल की गजा में दहशत गर्दी जारी। सेहूनी फोर्सेस की गजा के लाहली अस्पताल समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद शहीद। वहशियाना बमबारी से लाहली अस्पताल की एमरजेंसी तबाह हो गई। मुतादिद मरीज जख्मी। इसराइल ने रफा पर कब्जा करके शहर का गजा और मिस्र से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता कर दिया। नुसीरात पनाह गजीन कैंप और खान यूनिस से मकीनों के जबरी इंखिला के अहकाम जारी। हमास का मुज़ाकराती वफ़द जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुँच गया। हमास कतर और मिस्री सालिसों के साथ मुज़ाकरात करेगी। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने गिरफ्तार इसराइली निजाद अमरीकी फ़ौजी ईडन अलेक्जेंडर की वीडियो जारी कर दी। ईडन अलेक्जेंडर की रिहाई में मदद न करने पर इसराइली वज़ीर आज़म पर तनकीद।
यूक्रेन के शहर सोमी पर रूसी हमले में 31 अफराद हलाक, 84 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल से सोमी यूनिवर्सिटी के करीबी इलाके को निशाना बनाया। रूसी हमले से इमारतों में आग भड़क उठी, रेस्क्यू का अमल जारी है। मुज़ाकरात में कभी बैलिस्टिक मिसाइल और बम हमले नहीं रुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के नेटो इत्तेहादी ममालिक के ग्रुप की सरबराही छोड़ दी। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी और बरतानिया ने मुश्तरका तौर पर यूक्रेन के इत्तेहादी ममालिक के ग्रुप की सदारत संभाल ली। नए अमरीकी वजीर दिफा पेट हेगेस ने ग्रुप के इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। कहा, ट्रंप इंतजामिया नेटो में अमरीकी किरदार कम कर रही है। यूरोप में तैनात 1 लाख फौजियों की तादाद भी कम करने का इंदिया दे दिया। रूस खला में जोरी हथियारों से सैटेलाइट को निशाना बना सकता है। नेटो सरबराह मार्क रोटे ने कहा है कि रूस बैरूनी खला में जोरी हथियार रखने पर गौर कर रहा है। रूस की तरफ से सैटेलाइट को मार गिराने के संगीन नताइज हो सकते हैं। न्यूगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम और माहौलियाती निगरानी के ऑपरेशंस मुतासिर हो सकते हैं। रूस का मुमकिना इकदाम 1967 के खलाई मुआहदे के खिलाफ होगा। चीनी इंजीनियर का एक और बड़ा कारनामा, 1 घंटे का सफर अब 1 मिनट में तय होगा। चीन के पहाड़ी इलाके हुआजियांग में 2 मील तवील पुल रवा साल खोल दिया जाएगा। मंसूबे पर 21 करोड़ 60 लाख पाउंड खर्च। हैरत अंगेज पुल एफिल टावर से 200 मीटर से ज्यादा बुलंद और 3 गुना ज्यादा वजनी है। पुल अपने आखिरी तामीराती मराहल में दाखिल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।